इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय चौटाला हैं। उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, ये सियासी भूचाल जो पूरे प्रदेश के अंदर जहां गठबंधन टूटने को लेकर के आया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार का जो पूरा चेहरा है वो यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहा है। चौटाला साहब, किस तरीके से देखते हैं आप? एक और गठबंधन टूटा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल गया, इस पर आपकी सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखते हैं? गठबंधन नहीं टूटा, ठगबंधन समाप्त हो गया। पिछले 4.5 वर्ष से इस प्रदेश को दोनों हाथों से भाजपा और जसपा मिलकर के लूटने का काम कर रही थी। एक पहला भी ऐसा समय आया था जब गठबंधन के टूटने की बात कही जा रही थी, तब मैंने ये बात खुल करके कही थी, जब तक इनका पैसों का लेन देन ठीक तरह से चलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जिस दिन इनके आपस में पैसों के लेन देन के मामले को लेकर के तनाव होगा, उसी टाइम से इसमें दरारें आ जाएगी। इसी विधानसभा के सेशन में आपने दरार देखी होगी, जब मैं शराब की बोतलों को लेकर के और विधानसभा में मैंने ये पूछा कि अचानक कांच की बोतल की क्या जरूरत पड़ी। उसमें बड़ा खेल हो रहा था, 600 करोड़ रुपए का खेल था वो, और वो मुख्यमंत्री के बिना नोटिस के बिना किया जा रहा था। और तभी आपने देखा नहीं, जब मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत हो रहा है, इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होना, इंडस्ट्री वालों का बड़ा नुकसान हो जाएगा, यहाँ एक नया माफिया पैदा हो जाएगा। और उसके बाद अगले दिन ही मुख्यमंत्री का बयान आ गया था कि नहीं, इंडस्ट्री के लोग जैसे चाहेंगे वैसे शराब की पैकिंग करके बेचने का काम करें। ये दरार तो उसी वक्त आ गई थी। वो तो ये कह रहा था दुष्यंत कि 29 तारीख से लागू कर दिया, और मुख्यमंत्री ने 28 तारीख को कह दिया था कि नहीं, इसमें सरकार का कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसको किसी पे थोपा जा सके। ये तो एक निर्णय रहा। ये निर्णय इसलिए हुआ था कि उस बड़े खेल में बंटवारा नहीं हो पा रहा था। 600 करोड़ के लेन देन का मामला था। आज जो हुआ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, इस गठबंधन की वजह से जाना पड़ा। अच्छा, क्या वजह लगती है सर? मैं तो ये कहूँगा कि जो लगातार प्रदेश में लूट मची और जिस तरह से सरकार की सब जगह बदनामी हुई, आज इस तरह के हालात हैं इस प्रदेश के अंदर कि चाहे जिसको मर्जी आप मुख्यमंत्री बना लें, जो मर्जी नया चेहरा ले आए, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो भाजपा जो है 15 सीट पार नहीं कर पाएगी, सत्ता से हर हालत में बाहर हो जाएगी। ओबीसी कार्ड खेला है सर ये भाजपा की तरफ से, ऐसे देखा जा रहा है इस निर्णय को। चाहे कोई कार्ड खेल ले, चाहे ओबीसी का खेल ले, चाहे कोई और समाज का खेल ले, ये मान के चलो इस 5 साल में, 4.5 साल में जो बीजेपी के ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के लोगों में जो इसके प्रति एक रोष है, गुस्सा है, उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। ठीक है, जेजेपी पे भी बोल दीजिए सर अपनी प्रतिक्रिया क्या? जेजेपी तो मैंने बताया था ना, ये तो लोगों के साथ धोखा करके आए थे। इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, उसी का नतीजा है कि आज ये जीरो पे आकर के खड़े हो गए। बैठक भी बुलाई थी, सभी विधायक नहीं पहुंचे जेजेपी के दिल्ली सर, ऐसी भी जानकारी निकली थी। जेजेपी खत्म हो जाएगी। इस लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आएंगे, मुझे लगता है कि जेजेपी का इस लोकसभा में भी 10 कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। अगर मिल भी गए, इन्होंने 10 नाम अनाउंस भी कर दिए, तो इनको जो वोट परसेंटेज पहले मिला 17%, जिसकी ये रोज बात करते हैं, जिससे पार्टी बन गई स्टेट, हाँ, वो 17% वाला 0.7 पे आ जाएगा।
मतलब 1% वोट भी जेजेपी के पास नहीं बचेगा। जेजेपी तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया। कहते तो थे हम भाजपा को समर्थन देंगे नहीं, भाजपा तो खूनी पार्टी है, भाजपा तो जात पात और धर्म और मजहब में लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था, इन्होंने तो जाट आरक्षण के समय में बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा था, हम ऐसे लोगों के साथ कैसे जाएंगे। लेकिन जब समय आया सरकार बनाने का, तो सबसे पहले उनकी गोद में जा करके बैठे। बदली हुई ये सवाल शायद आप सुन लेंगे तो और अच्छी प्रतिक्रिया आपकी आ सकती है। बदली हुई इनेलो कहते थे कि भाई इनेलो टूटी तो ज़्यादातर लोग जेजेपी की तरफ चले गए। अब क्योंकि चुनाव का वक्त है, आपके भी कुछ पुराने लोग, इस बात में कोई मतलब संशय नहीं है, जेजेपी की तरफ गए थे। आज अपने उन तमाम लोगों को इस मौके पर, क्योंकि चुनाव का मौका है और आपने डट करके प्रदेश के लोगों की जो लड़ाई है, मुद्दे हैं, वो उठाए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं उन सब साथियों से आज भी एक बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल पर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे भरोसा किया, किसी वजह से, किसी कारण से वो हमें छोड़ करके चले गए। मैं आपके माध्यम से आज फिर अपील करता हूँ कि आप वापस आओ, आप फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दो। हम आपको नया हरियाणा बना करके देंगे। इन लुटेरों ने जो लूट मचाई है इस प्रदेश में, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो जसपा के लोग थे, उन सबको बाकायदा तौर पे आयोग के तहत इंक्वायरियां करा करके आप लोगों के साथ न्याय करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग बहुत जल्द घर वापसी करेंगे और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और ज़्यादा ताकतवर बनाने का काम करेंगे। आप ये बताइए सर कि ये जो नायब सैनी को अब जो जिम्मेदारी दी है, उनको समय देंगे कुछ, आप किस तरीके से राजनीतिक तौर पर, या फिर उनका जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है उसको लेकर के जो स्वागत होता है, या कोई बात अपनी तरफ से आप रखना चाहेंगे? देखो, नायब सैनी जो है, जिनको ये जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, हम उम्मीद ये करेंगे कि वो कम से कम ये जो कलंक लगा हुआ है इस पार्टी के ऊपर, ईमानदारी के साथ वो इंक्वायरी कराएं सारी चीज़ों की। जो हमने विधानसभा के अंदर मांग रखी हुई थी अलग अलग घोटालों की जांच की, अब हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर वो ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहेंगे तो वो सबसे पहले उन घोटालों की जांच कराएं, और जो लोग उसके दोषी हैं, चाहे वो उसकी अपनी पार्टी के हैं, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई अधिकारी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सर, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, अंतिम सवाल आपसे, क्या कोई विधानसभा सेशन भी ऐसी प्रक्रिया के बाद बुलाया जा सकता है? जरूर होना चाहिए, क्योंकि नई सरकार का जब गठन होता है तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस जा करके अपना बहुमत साबित करना होता है। तब भी करना पड़ेगा जब अभी अविश्वास प्रस्ताव में? बिल्कुल, अब करना पड़ेगा। वो तो अविश्वास प्रस्ताव आया था मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ, वो सरकार तो चली गई, अब तो नई सरकार बनी है, और नई जो सरकार बनती है उसको बहुमत साबित करना पड़ता है। अब गवर्नर उनको कितना समय देते हैं, किस दिन उनको कहते हैं कि आप जाकर के बहुमत साबित करो, सेशन आएगा। तो अभय चौटाला हमारे साथ हैं, और आपने सुना कि किस तरीके की प्रतिक्रिया इस पूरे फेरबदल को लेकर के सामने आई है, जहां एक और अपने पुराने जो लोग जननायक जनता पार्टी की तरफ चले गए थे, उनका स्वागत यहां पर करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि अगर वो पार्टी में वापस आना चाहे तो वो आ सकते हैं। तो वहीं नायब सैनी को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर के उनका कहना है कि जो घोटाले की रिपोर्ट जो अभी तक दबी हुई थी, उन सभी को सार्वजनिक करने का काम जो है वो होना चाहिए, ताकि सच जो है वो जनता के सामने आ सके। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस बातचीत के लिए। तो खबरें अभी तक पर अभय चौटाला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था ये गठबंधन टूटेगा। उन्होंने कहा मैं जब इनके बीच पैसे का मामला आएगा तभी ये गठबंधन टूटेगा, ये बात पहले ही कह चुका हूं। तो अभी खास बातचीत की इनेलो नेता अभय चौटाला से हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने। उस दौरान अभय चौटाला ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 15 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी।